मित्रा सर अच्छा है सर अच्छा है भाई। నమస్తే అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మన హైదరాబాద్ క్లినిక్ వచ్చినాను. ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే మన సర్జన్ అంటే నాకు సర్జరీ చేసిన డాక్టర్ పంకజ్ సార్ వచ్చారనమాట. సో ఈరోజు మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే నేను చాలా డిప్రెస్డ్గా ఉన్నాను, ఇంకా దాంతోపాటు కొంచెం స్ట్రెస్ కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఒక 15-20 డేస్ నుంచి లైట్గా హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఆ హెయిర్ అనేది కొంచెం ఫాల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో నేను దాని గురించి చాలా భయంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో దాని గురించి ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఫాలో అవుతుంది, దానికి రీజన్ ఏందని మనకు డాక్టర్ పంకజ్ సార్ తోని మనం మాట్లాడదాం. ఆయన క్లియర్ కట్ గా మనకు వివరిస్తారనమాట. ఈ కండిషన్ అనేది ఒక 100 మందిలో ప్రతి ఒక 80 మెంబర్స్ కి ఇట్లానే ఉంటుందంట. సో దాని గురించి ఇది ఎవరు చెప్పారు, కానీ మనం డాక్టర్ గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. దాని గురించి వాళ్ళ మాటలు విందాం. ఓకే సార్, టెల్ మీ. So yes, Mitra, since it's like you are very stressed and you are worried हो, like आप बोल रहे हो कि सर मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, काफ़ी मतलब हेयर लॉस हो रहा है, तो क्या मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा, मेरा हेयर लॉस हो जाएगा? आपने 2 बार मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्ट किया तो भी ये बता रहे थे, आप मेरे जो फॉलोअप डॉक्टर है उसको भी यही कंप्लेन कर रहे थे. So देखो एवरीवन, मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए. इंटरेस्ट आपके हेयर ट्रांसप्लांट को भी कितना मंथ हुआ? 6.5 मंथ. ठीक है. नॉर्मली आप लोगों को सबको पता ही होता है कि हमारे जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है प्रोसीजर है, उसमें स्टेप वाइज पूरा प्रोसीजर्स होता है. तो हमने आपके चैनल के थ्रू काफ़ी लोगों को गाइड किया है और आपको भी पता है कि शेडिंग फेज नाम का एक स्टेज रहता है हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में, जो नॉर्मली 1 मंथ से 3 मंथ तक शेडिंग फेज आता है, जो सबको पता है कि जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं जो हेयर लगाते हैं वो गिर जाते हैं और फिर वापस न्यू हेयर ग्रो होता है और एक अच्छा लुक मिलता है. तो वो शेडिंग फेज तो सबको पता है और उसके बारे में सबको नॉलेज है, क्योंकि काफी लोगों को वो फेस होता है और सबको लाइक 100 में से सब लोग 99% को होता है और सब लोगों को दिखाते हैं. यूट्यूब में इंस्टा में सब जगह पे दिखाते हैं. बट ये सेकंड शेडिंग फेज शायद कोई नहीं दिखाता है, ठीक है. तो जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं. इसलिए और मेरे कंदर लगे. हाँ, अभी देखो एक यूट्यूबर ही हेयर फॉल के लिए डरेगा तो आप लोग क्या करोगे? तो अगर आप है ना, आप लोगों को गाइड करो कि इसके लिए नर्वस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है, ठीक है. मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ आपका लुक में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये लोग देख रहे हैं एवरीवन. अगर मित्रा सन का लुक चेंज होगा ना तो आप लोग ट्रांसप्लांट करवाना बंद कर दे, ठीक है. बट एज ऑफ माय एक्सपीरियंस और एज ऑफ स्टडी और एज ऑफ प्रोटोकॉल्स जो रहता है वो हेयर ट्रांसप्लांट का शेडिंग फेज इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस रहता है. तो ये सेकंड शेडिंग फेज भी आता है और हमारे रिकॉर्ड्स में काफ़ी पेशेंटों को, और मैं नॉर्मली मेरे कंसल्टेशंस में शायद आपको ध्यान हो कि नहीं वो मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट टाइम आप तुरंत में आए थे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जब मैंने आपको 1-to-1 कंसल्टेशन किया था तब बताया था कि हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर क्या है. तो हेयर ट्रांसप्लांट 1 दिन का प्रोसीजर है. उसके बाद आपको 5 to 7 डेज मस्त अच्छी केयर करने हैं, जिसमें हमने जो भी ग्राफ लगाए हैं उसके रूट आपकी कोई गलती से निकल ना जाए. फिर आप 7 डे फर्स्ट हेयर वॉश करोगे, तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो क्लॉट्स होते हैं वो निकलते हैं, ताकि आपके हेयर वहीं पे रहते हैं. उसमें भी कुछ हेयर निकलते हैं, तो उससे भी आपको कोई नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो रूट्स है वो अंदर है, ठीक है. तो रूट्स हमेशा एक बार अंदर सेट हो जाता है और वो परमानेंटली अपनी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के साथ ग्रोथ होने लगता है. फिर 15 दिन के बाद जैसे आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में नॉर्मली यूज टू हो जाते हो और बिजी हो जाते हो आपके वर्क में, आपके काम में, या आप जो भी करते हो उस चीज में. फिर 15-20 दिन 1 मंथ के बाद नॉर्मल पीपल्स को शेडिंग फेज होना स्टार्ट होता है. जब आप मिनोक्सिडिल अप्लाई करते हो या मेडिसिन अप्लाई करते हो या हेयर वॉश करते हो शैम्पूइंग के टाइम, तो आपको काफी हेयर दिखे हुए हैं, जो मोस्टली 1.5 मंथ से स्टार्ट होता है और उस टाइम पे मैक्सिमम शेडिंग फेज दिखता है. तो वो जो हेयर्स आप वॉश करते हो तब आपने देखा होगा उसमें कभी रूट्स बाहर नहीं आते. और दिस इज कम्प्लीटली मीथ है कि जो लोग देखते हैं कि हम हेयर वॉश करते हैं या जो शैम्पूइंग करते हैं या कॉम्बिंग करते हैं तो हमारे हाथ में फॉल होता है, उसमें रूट दिखता है. वो हेयर रूट्स नहीं होता है, वो एक हेयर का डर्मल पेपिला का पार्ट्स होता है. हेयर रूट्स हमेशा के लिए अंदर होता है, जो आप गूगल्स में भी मिल जाएगा. आप जो एनाजन, कैटाजन, टेलोजन हेयर साइकिल्स है, आप वहाँ पे जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि एनाजन, कैटाजन और टेलोजन फेज में जाने के बाद एक्सोजन में फेज जाता है, तब रूट्स वहाँ पे अंदर स्किन के अंदर रहता है, वो सेपरेट हो जाता है और अपर का पोर्शन निकल जाता है. तो आपने जो आके मुझे दिखा है कि देखो सर मेरा रूट्स निकल रहा है, वो रूट्स नहीं है, ठीक है. रूट्स हमेशा हमारा जो एक बार इम्प्लांट हो जाता है वो फिक्स हो जाता है बॉडी में. उसके बाद आप उसको क्लीन शेव करवाओ कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे, ब्लेड से क्लीन करो तो भी आपके रूट्स नहीं जाएंगे. रूट्स अंदर हमेशा सेटल डाउन हो चुका है.
तो वो 15 डेज के बाद जो या 1 मंथ के बाद जो शेडिंग फेज होता है, जो नॉर्मली हर लोगों ने देखा होगा, तो वो निकल जाते हैं और 3 मंथ के बाद आपका नया रिजल्ट देखना स्टार्ट होता है। और 3 मंथ के बाद आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था, आपके चेहरे पे बहुत खुशी आ गई थी, लोगों को भी दिखा रहे थे आपके मेरा अच्छा लुक आ गया, यंग और विराट कोहली बन गए थे, क्योंकि लगता है ना विराट कोहली का लुक। आप लोग को क्या लगता है, ये विराट कोहली जैसे लगता है कि नहीं? मुझे तो लगता है कि विराट कोहली जैसा सेम लुक है। तो ये जो अपना विराट कोहली है वो 3 मंथ के बाद अच्छा लुक आ गया, अच्छा वॉल्यूम्स आ गया, तो बहुत खुश हो गए थे भाई साहब, अच्छे हैप्पी थे, सेटिस्फाइड थे। बट अभी चेहरे पे थोड़ा मायूसी आ गया है कि एक डर आ गया है कि भाई लास्ट मोस्टली 1 मंथ से वो कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर आप लोग भी इस कंडीशंस में हो, आपका 6 मंथ हुआ, 7 मंथ हुआ है और आपको हेयर लॉस होता है, तो आपको और मित्र एसेंस आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट दिन बताया था कि 3 मंथ के बाद आपका न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट होता है, 4 मंथ में 50% रिजल्ट दिखता है और उसके बाद हर महीने 10 to 15% टेम्परूमेंट होता है और 6 मंथ में 70-80% रिजल्ट आ जाता है और जो काफी अच्छा होता है। तो 6 to 7 मंथ या 9 मंथ तक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसमें वापस थोड़ा कमी आता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद शुरुआत में कुछ मेडिकेशंस दिया जाता है, जो सप्लीमेंट होता है, विटामिन, फिनास्ट्राइड, DHT ब्लॉकर्स वगैरह सब दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके जो फाइन हेयर है, जो ट्रांसप्लांट के टाइम भी वहाँ पे अवेलेबल थे, वो ग्रो अप हो जाता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा, बट काफी यूट्यूबर्स दिखाते नहीं। मैं मित्र संत को बोलता हूँ, आप लाइव चीज दिखाइए लोगों को। अगर आपका ट्रांसप्लांट फेल भी होता है तो लोगों को दिखाइए, ठीक है? बिकॉज ऑफ रियलिटी इज द रियलिटी। अगर हेयर ट्रांसप्लांट फेल होता है तो ऑब्वियसली वो फेल होना दिखाना चाहिए, लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग नहीं दिखाते हैं। बट हेयर ट्रांसप्लांट कभी फेल नहीं होता है अगर अच्छा ट्रांसप्लांट होता है। जो 6 मंथ के बाद हेयर लॉस होता है या हेयर थिनिंग होता है, उसका रीजन होता है कि इनिशियल में हमने बहुत सारे पंक्चर्स किए, आपके न्यू हेयर लगाने के लिए वॉल्स किए, तो वहां पे अपनी बहुत ज्यादा वास्कुलरिटी, मतलब ब्लड वेसल्स नहीं डेवलप होती, जिससे नया ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उससे भी एक नया ब्लड सर्कुलेशन और हार्मोनल स्टॉपेज रहता है, जो 5 अल्फा रिडक्टेज है, DHT ब्लॉकर है, वो वहां पे वर्क करना स्टार्ट होता है, जिससे इनिशियल्स में आपके एग्जिस्टिंग हेयर जो नॉर्मली ग्रो नहीं होने वाले थे बट वो सपोर्टिवली ग्रो हो चुके हैं, ठीक है? तो वो वहां पे काफी वॉल्यूमेटिक दिखा है। अगर फास्ट रिजल्ट आया तो 3 to 6 मंथ में और स्लो रिजल्ट आया तो 6 to 9 मंथ में। तो आपका फास्ट रिजल्ट है, इसके लिए 6 to 9 मंथ, 3 to 6 मंथ में आपको काफी वॉल्यूम दिख रहा था। अभी आपका 6 मंथ हुआ और आप 1 मंथ से इसके लिए कंप्लेन करो, दिस इज द सेकंड शेडिंग फेज, जो नॉर्मली होता है, जिसके बारे में लोग काफी बताते नहीं है। शेडिंग फेज, जो रूट्स गिर रहा है दैट इज नॉट रूट्स, ओके? जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो फाइन हेयर है। जो साइक्लिकल हेयर लॉस है, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं गिरने वाले, वो वापस नॉर्मल आने वाले और वापस रिकवर हो जाने वाले हैं, ठीक है? आपके पर दिन 100 हेयर गिर रहे, तो अभी तक तो 3000 हेयर गिर चुके होंगे, तो आपके गंजापन आना चाहिए। तो अभी तो गंजापन आया नहीं एपिसोड से, क्योंकि मैंने तो कितने लगाए मित्र से, हेयर गिर रहे हैं लेकिन लुक में चेंज नहीं आएगा। हमने कितने ट्रांसप्लांट किए थे आपको ग्राफ? 4100 किए, तो आपके 1 मंथ में तो 3000 गिर चुके हैं। तो अभी तो यहाँ पे कौन से बाल अभी बचे हैं? इस 1000 हेयर बचे है और ये 1000 हेयर का लुक है, क्या सही है कि गलत है? तो इट्स नॉट रियलिटी, ठीक है? तो आपके जो भी हेयर गिर रहे हैं उसके सामने नए भी आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, आपके नए लुक्स को एंजॉय कीजिए, अच्छी लाइफ के साथ जिए, नई हेयर स्टाइल बनाइए। आपको बाल बार बार मिले हैं और बाल जो बोला जाता है ना, एक वो डायलॉग है, बार बार बचाने के बाद आपको एक बाल मिले हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। जो भी लोगों को हेयर फॉल हो रहा है उसको क्लियर बोल रहा हूँ, उसके ट्रांसप्लांटेड हेयर कभी नहीं जाते हैं। अच्छा ट्रांसप्लांट हुआ है तो गारंटी से वो परमानेंट है। सबसे सेकंड शेडिंग फेज, हम मेडिसिन कम करते हैं, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं देना है, इसके लिए हमने जो भी मेडिसिन वगैरह कम किया है। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो साइक्लिकल लॉस होते हैं, वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे, आपका लुक कभी चेंज नहीं होगा और आप उसको हमेशा के लिए उसी तरीके से आप एंजॉय कर पाओगे, ठीक है? तो आप जो सेकंड शेडिंग फेज होता है, किसी बंदे को 6 to 9 मंथ और 9 to 12 मंथ, 12 मंथ के बाद आपके जो भी हेयर बचने वाला है वो परमानेंट हेयर है, जो मिनिमम 10 इयर्स और लॉन्ग लाइफ है, वो कभी चेंज नहीं होंगे 1 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद, ठीक है? उसके पहले अप डाउन आएगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मेन जो आप स्कैर्ड होते हो कि आपके हेयर फॉल हो जाएंगे, उसके लिए आप प्रॉपर वॉश नहीं करते हो या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते हो, तो वैसा मत कीजिए। आप प्रॉपर क्लीनिंग करना रखिए, अच्छे
से वॉश रखे, क्लीनिंग रखे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। एक अच्छा मेंटेन रहने वाला स्कैल्प होना चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हो। आपके जो भी हेयर फॉल हो रहा है आप टेंशन मत लीजिए। आपके व्यूअर्स को भी इसी तरीके से आप गाइड करते रहिए। आपके हर 15 दिन की जर्नी लोगों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि दे वाचिंग यू कि आपका हेयर कंडीशंस क्या है, और उसकी वजह, आपकी वजह से उन लोगों को कॉन्फिडेंट आता है, ठीक है। यू आर द कॉन्फिडेंस ऑफ सो मेनी ऑफ पीपल्स। आप एक हीरो हो लोगों के लिए, तो आपका कॉन्फिडेंट उनको और बूस्ट करता है। और मैं इतनी गारंटी से बोलता हूँ कि आपका जो लुक हमने क्रिएट करके दिया है वो हमेशा के लिए आपको रहने वाला है। आप हमेशा इसी एज में यंग रहने वाले हो, तो एंजॉय योर यंग लुक। Okay, sir. Thanks for clarification my all doubts. मोस्ट वेलकम, थैंक यू। Yeah. और ऑल लाइव विद गुड न्यू हेयर्स।